आप बताएं खान साहब ने गुनाह क्या किया है, क्या क्राइम किया, तो आप उनको कर लें गिरफ्तार अगर वो हमारे किसी इसमें गिरफ्त में आते हैं। लग रहा है कि इंतकाम लिया जा रहा है तो आप ले लें, फिर जब अवाम अपना इंतकाम लेगी फिर कोई गिला नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं, अदारों को गालियां देते हैं, फौज को बुरा भला कहते हैं। खान साहब के ऊपर भी सेम इल्जाम हैं, क्योंकि ये दोनों हमने वाला है कि शहबाज गिल साहब को भी आप ऐसे ही कहती थी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लिबर्टी में भी लोग देखेंगे कि जी आप मेंटल टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर ना करें, वो तो गैर आईनी काम है। किसी को इजाज़त है किसी तफ्तीश करने वाले बंदे को कि वो टॉर्चर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम ज़मान पार्क में मौजूद हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं PTI की कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करने के लिए आए हैं। फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, इमरान साहब की गिरफ़्तारी के लिए लाएमल बन चुका है। टाइम जो है वो डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, आज का ऐलान गवर्नमेंट ने किया था। PTI की कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करके जानते हैं क्या मामला माजरा है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या होगा। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयज़ा हैदर। आयज़ा हैदर, आप कहाँ से आई हैं? मैं जी यहीं लाहौर की हूँ, वॉल्टन की साइड से। अच्छा, तो आज गवर्नमेंट की गिरफ़्तारी के बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम इमरान खान साहब को भी गिरफ़्तार कर लेंगे, फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया, जुडिशल रिमांड भी उनका ले लिया, सारा कुछ हुआ। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं। आप बताएं खान साहब ने गुनाह क्या किया है, क्या क्राइम किया, तो आप उनको कर लें गिरफ्तार अगर वो हमारे किसी इसमें गिरफ्त में आते हैं। लेकिन बात यह है ना कि आप आइन को बिल्कुल पसे पुश डाल के, आइन को एक तरह से मुअत्तल करके अपनी मर्जी से जो मर्जी आप करवाना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं होगी। अवाम रजिस्ट करेगी उस चीज़ को। फवाद चौधरी का पेश हो रहे हैं ना, जिस तरीके से उनको लेकर आया जा रहा है, वो कोई आइनी काम हो रहा है, वो कोई लीगल काम हो रहा है, तो ये तो एक लग रहा है कि इंतकाम लिया जा रहा है। तो आप ले लें, फिर जब अवाम अपना इंतकाम लेगी फिर कोई गिला नहीं होना चाहिए। मिस आयज़ा, मेरा आपसे सवाल ये है कि देखें ना, उन्होंने इल्ज़ामात यही लगाए हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर भी वही इल्ज़ामात हैं। इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं, अदारों को गालियां देते हैं, फौज को बुरा भला कहते हैं। खान साहब के ऊपर भी सेम इल्ज़ामात हैं, क्योंकि ये दोनों हमने वाला है। बात सिर्फ ये है कि अभी तो ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो रियासत है, वो तो एक इदारा है जिसके अगर एक सरबराह को आप कहते हैं कि भाई ये बाइस्ड है, तो इसका मतलब है कि वो रियासत की कोई शान में गुस्ताखी हो गई है। हम समझते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल लगव बात है, ये सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है। गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाना, उसको बुरा भला करना है। फौज तक को आपने पिछले दिनों में भी देखा है, ये सारे मुकदमात उसी कड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार। हम समझते हैं मुशर्रफ एक डिक्टेटर था ना, लेकिन उसने एक ऐलान किया था कि आइन मैंने मुअत्तल कर दिया है। अगर तो कोई हमारा प्रेजेंट जो भी कोई हुक्मरान है वो बता दे कि जी इस वक्त हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या हम कोई डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा। अगर तो हम डेमोक्रेसी में हैं तो डेमोक्रेसी में तनकीद होती है, इदारों के सरबराहों पे भी तनकीद होती है। आप ये नहीं कह सकते कि फ़ौज बहुत बुरी है। हाँ, फ़ौज का कोई अगर बंदा गलत काम करता है तो उसको फांसियाँ भी हुई हैं, उसको कोर्ट मार्शल भी हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप नाम नहीं ले सकते कि किसी बंदे ने कोई गलत काम किया है। तो ये एक फजूल लॉजिक है, हम इस चीज़ को नहीं मानते। बात सिर्फ ये है, अगर आप अवाम से इंतकाम लेना चाहते हैं, अवामी नुमाइंदों से इंतकाम लेना चाहते हैं, तो फिर जिस वक्त अवाम अपना इंतकाम लेगी तो फिर आपको कोई गिला नहीं होना चाहिए अवाम से। अब मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट गिरफ्तार क्यों करना चाहती? चलें हम आपकी बात से ही एग्री हो जाते हैं। इंतकामी कार्रवाई देखें, कितना 4 दिन रगेद लेंगे, 5 दिन रगेद लेंगे, उसको कोई रोकने की या कोई जेल में भेजने का तो किसी किस्म का उनके पास कोई जवाज़ है नहीं। वो अभी ज़मानत पे बाहर आ जाएगा, लेकिन 3-4 दिन आपने उसको घुमा फिरा लिया, कोई थोड़ा सा कोई मार कूट कर लिया होगा, तो ये तो एक पॉलिसी चल रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर चलेगी नहीं। और कोई हम बैक फुट पे नहीं जा रहे, हमारी तो पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है। मुझे ये बताएं कि शहबाज गिल साहब को भी आप ऐसे ही कहती थी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लिबर्टी में भी लोग देखेंगे, उसको गिरफ्तार किया, उसकी मार कुटाई इतनी की है, वो बेचारा सियासत से पीछे हट गया। नहीं, सियासत से कोई पीछे नहीं हटा। हाँ, ज़रा मुहतात हो गया, और होना भी चाहिए एक बंदे को कि भाई वो क्यों टॉर्चर बर्दाश्त करे। लेकिन ये है कि वो आ रहा है, आपको नजर नहीं आता वो खान साहब के आसपास, या वो अपने मतलब वो उस लेवल पे नहीं ना जैसे पहले अदारों को बुरा भला सब कुछ करते तो थे। हम तो ये कहते हैं ना कि जी आप मेंटल टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर ना करें, वो तो गैर आईनी काम है। किसी को इजाज़त है किसी तफ्तीश करने वाले बंदे को कि वो टॉर्चर करे? अगर किसी ने करवाया है तो ज्यादती की है, तो नहीं करना चाहिए। आजम सवाती को भी किया, इसको भी किया, तो वो चुप हो गए। आप ज़बानें तो बंद नहीं करवा सकते, ना हमारी ना उनकी। टॉर्चर कर लेंगे थोड़ी देर, कुछ देर आप हिरासत में रख लेंगे, इससे ज़्यादा क्या फांसियाँ दे देंगे? तो फांसी तो नहीं दे सकते ना। इंशाल्लाह हम अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे जब तक ये इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते। और अगर आप इलेक्शन से डरते हैं, रोकना चाहते हैं, तो फिर इनकलाब आएगा, फिर हम सड़कों पे आके अपना हिसाब लेंगे इनसे। आप क्या कहना चाहती हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे में कि इमरान खान साहब ही इसको दलदल से निकाल सकते हैं? कोई भी निकाले, लेकिन बात यह है अदारों के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा।
कुछ अरसा फौज ने हुकूमत की है पाकिस्तान बनने के बाद, कुछ देर किया है सिविलियन लोगों ने। अब एक बैलेंस ढूंढें अपना। अगर आप आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं तो फौज को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी पड़ेंगी, वो पूरा मुल्क नहीं चला सकते। अगर मुल्क चलाना है तो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दें। आइन की रूह से तो वो एक इदारा है, उनकी अपनी पर्टिकुलर एक जिम्मेदारियां वो निभाएं। आज पेशावर में ब्लास्ट हो गया, रोकें ना, इन ब्लास्ट को रोकें, अपनी इंटेलिजेंस वहाँ लगाएं। आप लोग हमारे घरों में घुस के इंटेलिजेंस कर रहे हैं, सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं। तो जब तक अदारे अपने अपने दायरे में रह के काम नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जी नाज़रीन, मैम आयज़ा का कहना यही था कि अदारे अपनी जो इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ ना करें। जब अदारे इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे तो मामलात बिगड़ते हैं। आइन और कानून की हदूद में रहते हुए तमाम काम को सर अंजाम दिया जाए और जो अवाम की राय है उसको भी मद्देनज़र भी रखा जाए, ताकि अवामी फ़ैसला जो है वो भी सुना जाए। सिर्फ गवर्नमेंट अपनी रिट ना कायम करे बल्कि ज़्यादती ना करे किसी के साथ। नाज़रीन, इसके साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।